हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2023 के सेकंड स्लॉट के सॉल्यूशन देखेंगे। ध्यान से देखना, काफ़ी टफ पेपर आया था कैट 2023 का और आप लोग जानते ही हो कि टफ से टफ क्वेश्चन के सबसे इजी सॉल्यूशन कौन बताता है आपको, है ना। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे हमने आपके लिए मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है, तो बिना ऐड के आप पूरे वीडियोज़ देख सकते हो। प्लस टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो कैट हो, जैट हो, एसआरसीसी हो, आईपीएम हो, सारे के सारे हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हैं, उन पे जाके आप देख लो, है ना, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके। और हाँ, अगर हमारा कोर्स परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट पे जाइए catipmat.com/cat2024, इस पे जाके आप परचेस कर लो। और उसके नेक्स्ट ईयर देना हो तो कैट 2025, ठीक है। और हाँ, लाइव चैटिंग का भी ऑप्शन उसमें रहता है, तो आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप उसके थ्रू पूछ सकते हो, 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। वैसे लाइव चैटिंग में ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाता है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल है, पहले तो इस पर ही ध्यान दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई माइनस 3x शुड बी लेस देन एक्स वाई प्लस 3y। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 0 से ग्रेटर देन हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, तो 3 काट दो तो x प्लस वाई, है ना। अब देखो y ग्रेटर देन माइनस एक्स इसमें दिख रहा है, ये हो सकता है। y ग्रेटर देन माइनस एक्स इसमें दिख रहा है, हो सकता है ना। माइनस एक्स ग्रेटर देन y ये हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर देते। इनइक्वलिटी टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन से जरूर किया करो, है ना। अब इसमें भी x और y में ऐसा एक रिलेशन पता नहीं, तो इसको भी अभी इग्नोर करते हैं। अब देखो मेन हमें a और d ही चेक करना है, तो देखो a ऑप्शन मान लेते हैं सही है ना। y ग्रेटर देन माइनस एक्स दोनों में दिख रहा है। अब ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, इफ x इज लेस देन 0, तो x को मैं मान लेता हूं -2 है ना। तो y ग्रेटर देन माइनस एक्स, यानी y 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा अपन y को 4 ले लेते हैं, ठीक। ये हमने x लिया, ये लिया y। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, x अपॉन वाई 2/4 -1/2, ये ग्रेटर लेस देन होना चाहिए x प्लस 3, यानी 3 - 2 1 अपॉन 4 - 3 1, ठीक है। तो 1 बड़ा हो गया -1/2 से, ये तो सही हो गया, ठीक है। एक आध ऑप्शन और लेके देख लेते हैं। x को मैं लेता हूँ 0 से छोटा -1, ठीक है। और y को मैं ले लेता हूँ 1 से बड़ा 2, ठीक है। 3 से छोटा एक लेके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक y -3 भी है, ठीक है। तो हाँ, ये सही हो गया। अब देखो x अपॉन वाई, ने ये तो -1/2 ही रहा, ग्रेटर देन होना चाहिए x प्लस 3, -1 प्लस 3 2 अपॉन 2 - 3, 2 - 3 तो -1 हो जाएगा -2, लेकिन -2 तो 1/2 से माइनस में छोटा होता है, ये गलत हो गया। मतलब ए ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा हर केस में। अब बचा क्या, डी। तो एग्जाम में तो तुरंत आप डी लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन अभी अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं तो इसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। इसमें भी सेम चीज करेंगे अपन, y लेस देन 0, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, और -x से ग्रेटर देन बोल रहा है वो y लेस देन 0, y को मैं -1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब y ग्रेटर देन -x, x को मैं अगर 2 बोल दूँ तो -2 से बड़ा -1 होगा, ठीक है। y जानबूझ के मैंने -3 से छोटा ही लिया अभी, ठीक है। वैसे लेस देन 0 में 3 से छोटा ही आएगा। अब x अपॉन वाई -2 हो गया। अब 2 + 3 5 अपॉन 3 और 1 4, माइनस का 4, तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि -2 से बड़ा होता है, मतलब ये सही है। आप और भी आगे वैल्यू लेके देख लेना, तो डी ऑप्शन हर केस में आपका सही जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। ये तो ओरल क्वेश्चन है। देखो पता है पेपर टफ कब होता है, ध्यान से समझना मेरी इस बात को। अगर आप ये बात समझ गए ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। पेपर टफ तब होता है जब एग्जामिनर एकदम बेसिक में घुस जाता है, लाइक सेकंड क्वेश्चन। लेकिन वहीं जिन बच्चों के बेसिक क्लियर है उनके लिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे जैसे वीडियो कोर्स में मैं बेसिक टू हाई लेवल सब कुछ पढ़ा देता हूँ, तो जिन्होंने ध्यान से अच्छे से बेसिक पढ़ा होगा वो इसको ओरल कर लेंगे। देखो क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर mn एंड k सच दैट k डिवाइड्स m + 2n, k किसको डिवाइड कर रहा है, m + 2n को, एंड 3m + 4n को भी कर रहा है, 3m + 4n को भी कर रहा है। अच्छा, दोनों को कर रहा है, मतलब दोनों नंबर के डिफरेंस को भी k डिवाइड करेगा। इसमें से ये माइनस कर दो,
3m में से m गया 2m, 4m में से ये गया 2n 2n, तो 2m प्लस 2n को भी डिवाइड करेगा, इसमें से वापस इसको डिवाइड माइनस कर दो, अभी भी k डिवाइड करेगा। HCF का कंसेप्ट पता हो तो ध्यान से रखना, माइनस करते जाओ, जो कॉमन चीज़ है वो कभी माइनस होगी नहीं, तो इसमें से माइनस कर दो तो m आ जाएगा, सिर्फ m आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी m को भी डिवाइड करेगा कि देखो एक ही ऑप्शन दो में दिख रहा था, ये दोनों हटा दो, m को डिवाइड करेगा। अब m प्लस 2n में से इस बार m को माइनस कर दो, है ना, बड़े माइनस छोटा नंबर, तो m से m क्या बचेगा, क्या 2n, 2n को भी k डिवाइड करेगा, ए ऑप्शन में दिख रहा है, सी भी हटा दो, ठीक, कितना आसान था, ठीक, सिर्फ माइनस माइनस कर दें, लेस देन 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता आपका। थर्ड, चलो थर्ड को ऊपर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये मैं अपने वीडियो कोर्स या कहीं करा चुका हूँ, उसके बाद ही कैट में आया, ऐसा मेरा सोच है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन में पक्का करा चुका हूँ, ठीक है। चलो पहले थर्ड देखते हैं, बहुत दिखने में टफ क्वेश्चन लेकिन उतना ही आसान। देखो 2 की पावर 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 2x, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 की पावर 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2x स्क्वायर का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 2x स्क्वायर, है ना, इंटू 2 की पावर x, है ना, प्लस प्लस का साइन है ऐसे लिख लो, इंटू 2 की पावर 16, ठीक, प्लस ये वाला प्लस 2 की पावर, अब इसको भी अगर स्क्वायर में लिखना है तो x प्लस 15 का स्क्वायर लिख लो, तो 2x प्लस 30 हो जाएगा। अब देखो 15 है, यहाँ पे 16 है, तो इसको 15 कर लेते हैं ताकि चीज़ें आ जाए, और 16 का एक 2 बाहर निकाल लेते हैं। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इस चीज़ को 2 की पावर x प्लस 15, अब ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जो कि क्या है 0। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तभी 0 होगा जब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, सिंपल था। मतलब 2 की पावर 2x स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की पावर x प्लस 15 के, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन था ना ये, और लोग जबरन कैट को करते हैं कि टफ आता है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 15, यानी माइनस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यानी सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, माइनस बी अपॉन होता है 1/2, ऑप्शन डी। रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, एग्जाम में 1-1 सेकंड कीमती होता है, जितना टाइम बचाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। छोटी मगर मोटी बातें, यही सब के लिए तो आप मेरा वीडियो चैनल देखते हो, यूट्यूब चैनल, और मैं वीडियो कोर्स लोगों तो ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें पता चलेंगी। अब इधर बोल दिया a भी बड़ा है और b भी बड़ा है 1 से, बोथ आर ग्रेटर देन 1, तो इसको 244 हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, इसका स्क्वायर, और पावर 145 है तो 290 हो जाएगी, 145 2 सा, तो फाइनली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 29 2 सा 58 580 इंटू 3 की पावर 290। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों लग रहा है मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अब भले ही मेरे वीडियो कोर्स के क्रिएटर्स लेवल में हो या कहीं भी, कहीं तो कराया, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इतने सारे क्वेश्चन करा देते ना, याद भी नहीं रहता कब कहाँ कौन सा कराया था, लेकिन देखा हुआ तो लग रहा है। अब बोल रहा है n माइनस एम की लार्जेस्ट पॉसिबल, यानी n जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ले लो, तो देखो दोनों अगर ग्रेटर देन 1 है, और पावर में तो ज़्यादा यही है, अगर n बोलना हो तो इसको मैं b की पावर n बोल देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो 580 ही आ रही है, तो n की वैल्यू मैक्सिमम तो मैं 580 ले लेता हूँ। अब देखो ये m मिनिमम होना चाहिए, m मिनिमम क्या, इस पूरे नंबर को एक ही मान लो, ये पूरे नंबर को एक ही मान लो, यानी इसको मैं a की पावर m बोल दूं। अब ये पूरा नंबर एक ही हो गया, मतलब m की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसकी पावर 1, ठीक है। तो m की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तभी लार्जेस्ट पॉसिबल आएगा, तो 580 माइनस 1 शुड बी द राइट आंसर 579, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था ना, दिमाग वाला। कई लोगों ने अगर 580 माइनस 290 कर दिया होगा तो सी लगाया होगा, जो कि गलत हो गया होगा। कैट भैया दिमाग वाला था इस बार। फिफ्थ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है लॉग का, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। लॉग बेस में √3 एक्स प्लस, देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, दोनों के बेस में एक्स है, कैंसिल हो जाएगा,
log 25 को 2 log 5 लिख दो, 5 का स्क्वायर। और देखो 0.008 जो होता है 5 की पावर -3 होता है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। 1/125 है ना, 8/1000 को 1/125 लिखेंगे, 125 5 का क्यूब होता है, तो 5 की पावर -3, तो सीधे इधर लिख लेते -3 log 5। इस टाइप की स्पीड रखोगे तभी एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। इससे ये कैंसिल, ये 2/3 इधर चले जाएगा, तो log √3x इज इक्वल टू 16/3 प्लस 2/3 18/3 जो कि आ गया 6। तो √3 की पावर 6 log को हटा दो इज इक्वल टू x। अब जो भी पूछा हो, क्या पूछा है 3x², तो x², देखो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा x, तो x² क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, x² पूछा था ना, 3 की पावर 6। अब log बेस 3x², तो 3 इंटू 3 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा log बेस 3, आंसर तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, 3 की पावर 7, 7 बाहर आ गया log 3 बेस में 3 कैंसिल होके 1 हो गया, फाइनल आंसर क्या आ गया 7। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को खूब लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है, और आगे भी इसी टाइप के हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।